आज बात करते हैं प्रशांत किशोर की। देखिए, कल्याण बिघा में जिस प्रकार से प्रशांत किशोर का कार्यक्रम था और जिस प्रकार से वहाँ घटना घटी, घटना ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उनको गाँव में किलेबंदी करके रोक दिया गया, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। तमाम जो प्रशासन के जितने भी महकमे थे, उसमें सब लिप्त थे और किसी न किसी प्रकार से वो चाहते थे कि प्रशांत किशोर आज वहाँ पर गाँव के भीतर ना घुस सके। यहाँ तक कि मीडिया कर्मी को भी नहीं जाने दिया गया और जो मीडिया कर्मी चुपके से गाँव में चले गए, उनको वीडियो गाँव वालों ने नहीं बनाने दिया। अब इ इससे आप साफ समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के गाँव में किस प्रकार से नीतीश कुमार की किलेबंदी है, या लोग जो नीतीश कुमार को चाहते हैं, वो किस प्रकार से नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बारे में किसी प्रकार की जानकारी कहीं भी बाहर निकले। देखिए, प्रशांत किशोर का जो मुद्दा था, वो प्रशांत किशोर 3 मुद्दा लेके गए थे कि जो गरीब लोगों को जातिगत जनगणना जो नीतीश कुमार ने कराया था, उसके बाद गरीब लोगों को 3 डिसमिल ज़मीन मिलने की बात थी। जो दलित महादलित थे, जिनके पास ज़मीन नहीं, उनको 3 डिसमिल ज़मीन देने की बात थी। वो मिली कि नहीं मिली। दूसरी बात कि जो सर्वे हुआ है ज़मीन का, अभी बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा ज़मीन का सर्वे का है कि उसमें दाखिल खारिज कराने के लिए, अन्य कामों के लिए क्या उनको जेब ढीली करनी पड़ी या रिश्वत देनी पड़ी है, या थाने में जाते हैं तो किस प्रकार से उनको पुलिस को रिपोर्ट लिखती है तो क्या उनको पैसा देना पड़ता है। और एक और मुद्दा था, जो 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपए देने की बात थी, जो गरीब लोग चिन्हित किए गए थे, क्या उनको 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपए मिले या नहीं मिले, उनके गाँव से शुरुआत हुई कि नहीं हुई। इन्हीं मुद्दों को लेकर के प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के गाँव गए थे। लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार से वहाँ की किलेबंदी हुई और पुलिस महकमा जिस प्रकार से वहाँ अपनी कार्रवाई किया, गाँव के लोगों ने जिस प्रकार से साथ दिया, प्रशांत किशोर को खाली हाथ लौटना पड़ा। प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि देखिए, मैं यहाँ आया हूँ तो कितनी सुंदर सड़कें बनी है और नीतीश कुमार की मैं तारीफ कर रहा हूँ कि जितनी सुंदर सड़कें यहाँ बनाई है, उसी तरह बिहार के हर एक गाँव में बनना चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर के प्रशांत किशोर मुखातिब थे और वो कह रहे थे कि क्या अगर मैं अंदर जाना चाहूँगा तो क्या प्रशासन मुझे गोली मार देगी, क्या प्रशासन मुझे अरेस्ट करेगी। यानी वो साबित करना चाहते थे कि सरकार अराजक है और इन तमाम मुद्दों को लेकर के वो बात कर रहे थे। अब प्रशांत किशोर के पार्टी की दूसरी बात करते हैं। उनके पार्टी में भी उनको लेकर के कुछ मतभेद है। वो लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर डिक्टेटर की तरह या कॉर्पोरेट की तरह अपनी जो पार्टी को चलाते हैं, वो कंपनी की तरह बिल्कुल पार्टी चलाते हैं। उसमें एक आनंद मिश्रा है, जो बक्सर से आते हैं। इस बार लोकसभा की चुनाव भी लड़े थे और उनके कारण जो है भाजपा की वहाँ हार भी हुई थी। अब वो आनंद मिश्रा चाहते हैं कि वो भाजपा में आ जाए, यानी वो प्रशांत किशोर से खुश नहीं है। वहीं उसमें दूसरी खबर ये है कि जिस प्रकार से देखिए कि पप्पू सिंह को, उदय सिंह पप्पू सिंह, आपने आपने नाम सुना होगा, मैंने कई बार चर्चा की है। पूर्णिया से आते हैं, कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं और धन पशु कहे जाते हैं। और धन पशु आज के डेट में अगर राजनीति की बात करें तो धन का बहुत बड़ा महत्व हो गया है। और जन स्वराज जैसी पार्टी जिसमें कहा जाता है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, उसमें पप्पू सिंह का नाम इसीलिए आता है कि वो पार्टी को काफी फंडिंग करते हैं। और जो प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज है, उसका कार्यालय जो मुख्य कार्यालय पटना में है, वो उन्हीं के यहाँ से चलता है। तो अब उनको पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। तो जो आज तक उन्होंने पार्टी को दिया है, या पार्टी में जो उनका लगा है, यानी धन लगा है, या पार्टी को जो समय दिया है, या जो व्यवस्था मुहैया कराई है, या तो उसके एवज में बनाया जा रहा है। दूसरी इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि बिहार में देखिए, अभी सवर्णों में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ, यानी इन लोगों को लेकर के जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, क्योंकि अब दलित, महादलित और ओबीसी, तो इन सबों को अगर आप देखेंगे तो इनकी राजनीति में कई नेता हैं। और फॉरवर्ड का जो आप बात करेंगे, यानी सवर्णों की बात करेंगे, तो इसमें कोई ऐसा नेता नहीं पनपा है अब तक जिसको लेकर के लोग कहें कि ये जहाँ कहेंगे वही वोट डाल दिया जाएगा। तो इस स्थिति में आप देखिए, इस स्थिति में इससे साफ साबित होता है कि जिस प्रकार से यहाँ की बातें हो रही है और उसमें जिस प्रकार की कार्यप्रणाली हो रही है, उससे यह साफ साबित होता है कि अगर सवर्णों का कोई नेता होगा, तो जैसे ब्राह्मण समाज से आते हैं प्रशांत किशोर, और पप्पू सिंह राजपूत समाज से आते हैं, और राजपूतों को लेकर के इस तरह से आनंद मोहन है, बीजेपी में राजीव प्रताप रूढ़ी है, और तो आनंद मोहन अभी जदयू के तरफ से बोल रहे हैं। वो पहले उनके पुत्र जो हैं वो आरजेडी में थे। तो अब आप देखिए कि बड़ा ही राजनीति जो है दूसरे तरह से जा रही है। और जातिगत जनगणना के बाद को लेकर के थोड़ा सा सवर्णों में भय जरूर है कि हम लोगों का क्या होगा। हम लोग तो अब संख्यक में आ गए, वहां कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो शायद इन्हीं सब चीजों को देख करके एक राजनीतिक ध्रुवीकरण की ओर सब कुछ जा रहा है। और इसी में सवर्णों के नेता के रूप में पप्पू सिंह को साथ सामने लाने की बात होगी। अगर मुसलमान या किसी दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते तो समझ में आती कि ये जातीय इक्वेशन को लेकर के या उनके वोट बैंक को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही मामला दिख रहा है। तो प्रशांत किशोर को जिस प्रकार से हर तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है और वो हर चीज की काट निकालने का कोशिश कर रहे हैं,
इन तमाम मुद्दे अभी बिहार में चल रहे हैं और और काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं। वो जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार का वो राजनीतिक रूप से इस बार चुनाव में श्राद्ध कर देंगे, या चिराग पासवान को उनके ताल्लुकात, बढ़ते ताल्लुकात को लेकर के कई बार बात सामने आई कि उनकी अच्छी दोस्ती है और चिराग पासवान एनडीए में जो भी भूचाल मचाते हैं या जो भी तूफान लाते हैं वो प्रशांत किशोर के कहने पर लाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर से भी कुछ-कुछ नेता धीरे-धीरे अलग हो गए हैं। हाँ, उनके साथ बहुत लोग नए-नए लोग जुड़ रहे हैं, कई पार्टियों को उन्होंने तोड़ा भी है और कई पार्टी के लोग काफ़ी भारी संख्या में उनसे जुड़े भी हैं। लेकिन जिस जिस तरह प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, उन पे उँगलियाँ भी उठी है और प्रशांत किशोर जो बिहार में करना चाहते हैं, वो बिहार को बदलना चाहते हैं और बिहार में रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करते हैं, रिश्वतखोरी बंद करने की बात करते हैं। तो इन चीज़ों पर जब आप गौर कीजिएगा तो प्रशांत किशोर का विज़न तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिस प्रकार से काम हो रही है और सरकार जिस प्रकार से अड़ंगे लगा रही है, या ये भी कह सकते हैं कि सरकार को हो सकता है कि प्रशांत किशोर से डर हो। और जो अभी पिछली बार चुनाव हुआ था उसमें प्रशांत किशोर जो 4 सीटों पर जो चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुए थे, उसमें आरजेडी की हार के मुख्य वजह प्रशांत किशोर बने थे। तो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर की पैठ तो जनता के बीच में बनती जा रही है और जिस प्रकार से वो जनता के साथ जुड़ाव कर रहे हैं और जिस प्रकार से घूम रहे हैं, उससे एक बात तो ज़रूर साबित है कि आगामी चुनाव में प्रशांत किशोर कुछ खेला तो ज़रूर करेंगे। अब ये देखना होगा कि वो करते क्या हैं, तो आप लोगों को सब जानकारी इस पर मिलती रहेगी। लेकिन प्रशांत किशोर का जो कार्यक्रम था, उसको नीतीश कुमार ने सफल नहीं होने दिया।